हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेंडेड सेक्शन 38 के बारे में। सेक्शन 38 क्या है, उसको क्यों अमेंड किया गया, उसके क्या प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो क्लोज बी स्मॉल ए है, यानी स्मॉल बी 16 2B ए, वो क्लोज भी फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा अमेंड किया गया था और उस क्लॉज को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। 16(2)(BA की क्या बेसिकली उसने कैसे रीडायरेक्ट किया सेक्शन 38 की तरफ। 16(2)(BA बात करता है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी जो इनवर्ड सप्लाईज की जो स्टेटमेंट है GSTR 2B, उसके थ्रू आपको मिलेगा और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी सेक्शन 38 की, उन रिस्ट्रिक्शंस के बाद मिलेगा। तो 16(2)(BA ने डायरेक्ट किया हमें सेक्शन 38 की तरफ, और सेक्शन 38 जो है वो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है कि किन किन केसेस के अंदर हमें हमारी GSTR 2B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑल्दो कुछ इनवॉइसेस आपकी इनवर्ड सप्लाईज के रिटर्न में होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट एंड मोर डिसिप्लिन्ड। अब हम वन बाय वन बात करेंगे 16(2)(BA ने जो डायरेक्ट किया हमें 38 की तरफ, तो 38 के क्लोज 2 की, यानी सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 की। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 बेसिकली ये कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो इनवर्ड सप्लाईज की जो स्टेटमेंट है, उसमें कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा और कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यानी रिस्ट्रिक्टेड होगा। किन केसेस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होगा? पहला इंस्टेंस है कि अगर कुछ लोग, यानी कुछ स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन्स, उनको विद इन सच टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के कुछ इनिशियल डेज में, यानी रजिस्ट्रेशन के 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक कुछ सप्लाईज पे, यानी कुछ इनपुट सप्लाईज पे ITC नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसकी नज़र है उन फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो सिस्टम के अंदर आते हैं और क्विकली चले जाते हैं। यानी वो आते ही क्या करते हैं, करोड्स ऑफ रुपीज़ की टर्नओवर करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हैं और सिस्टम में से चले जाते हैं। यानी गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस हो रहा है, यानी गवर्नमेंट लूज कर रही है रेवेन्यू अपना बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ इलिसिट पर्सन्स। सो 38(2) का जो क्लोज 1 है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ITC कुछ सेलेक्टेड लोगों का विद इन सच टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये होगा कैसे फ्रेंड्स? ये जो डेटा माइनिंग है, जो डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं डिपार्टमेंट के, जो GSTN भी डेवलप कर रहा है, CBIC भी डेवलप कर रही है, उनके माध्यम से इनको पता चलेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सिस्टम में आते हैं और सिस्टम से चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 38B के क्लोज नंबर 2 की। 38B(2) कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी आपकी जो GSTR 3B है उसमें आप टैक्स की पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप 6 महीने से टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 3 महीने से नहीं कर रहे हैं, 10 महीने से नहीं कर रहे हैं, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये जो 6 महीने 2 महीने 10 महीने, ये इलस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया है। इसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल्स के माध्यम से कि कितने टाइम, कितने महीनों तक अगर आप कंटिन्यूसली पेमेंट नहीं करते हैं अपने आउटपुट टैक्स की, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी GSTR 2B के थ्रू नहीं मिलेगा। तीसरा जो क्लोज है 38(2) का, मतलब 38(2) के अंदर जो क्लोज B है उसको सब क्लोज 3 है, वो कहता है कि अगर आपका डिफरेंस है, यानी अगर आपका डिफरेंस है ऑन दी टैक्स पेबल एज पर योर आउटपुट सप्लाई स्टेटमेंट एंड एक्चुअल टैक्स पेड, यानी आपने GSTR 1 के अंदर शो किया कि आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी हैं एक अमाउंट की से 1 करोड़ रुपए की, और उस पर 18% आपका 18% के हिसाब से GST पेबल है, लेकिन GSTR 3B के अंदर आपने सिर्फ 2 लाख रुपए जमा किए, यानी आपने GST जो आउटवर्ड सप्लाई थी उनको बेसिकली आपने लो रिपोर्ट किया, उसकी रिपोर्टिंग डाउनवर्ड रिपोर्टिंग करी, उसकी रिपोर्टिंग आपने कम करी। तो ऐसी सिचुएशंस में भी
आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। थर्ड क्लास है, बेसिकली फोर्थ क्लास है, वो कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उन रजिस्टर्ड पर्सन्स को जिन्होंने अवेल कर लिया है क्रेडिट दैट एक्सीड द क्रेडिट एज पर क्लोज ए। जो हमारा जो क्लोज 1 है उसमें जो क्रेडिट प्रिस्क्राइब किया गया था उससे ज़्यादा क्रेडिट अगर आपने ले लिया है, यानी अगर आपको इनिशियली रिस्ट्रिक्ट किया गया था क्रेडिट लेने के लिए, आपको इनिशियली 3 मंथ्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आपने अगर क्रेडिट अवेल कर लिया है तो आगे आपको क्रेडिट नहीं लेने दिया जाएगा, आपको क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ कंडीशन है वो बात करती है कि अगर आपने 4912 के हिसाब से अगर आपने पेमेंट नहीं करी प्रिस्क्राइब टैक्स की तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्चार्ज, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। 4912 बेसिकली बात करता है, किसकी बात करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रूल 86 कैपिटल बी। रूल 86 बी के अंदर आपको ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप 99% पेमेंट क्रेडिट से करेंगे और 1% पेमेंट आपको कैश में करनी पड़ेगी। तो रूल जो सेक्शन 46 सबसेक्शन जो 4912 है, 4912 जो है बात करता है कि ये भी जो सेक्शन है ये फाइनेंस एक्ट 2022 इनने इसको इंट्रोड्यूस किया और 1 अक्टूबर 2022 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जो 4912 है वो ये कहता है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, आपको क्रेडिट कितना यूटिलाइज करना है, वो 4912 के माध्यम से बाय वे ऑफ मेकिंग रूल्स गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि अगर आपकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज़ है तो आउट ऑफ दैट 1 लाख रुपीज़ आप कितना उस 1 लाख को पे करने के लिए क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो डिसाइड करेगा 4912 के माध्यम से जो रूल बनेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 5 रिस्ट्रिक्शंस हैं। छठी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें उन्होंने रेजिडुअरी पावर ले ली हैं कि अगर इसके अलावा भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको CBIC या स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकती हैं कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर हम कंक्लूड करें इस पूरी डिस्कशन को तो बेसिकली समरी ये निकलती है कि उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा जिन्होंने कुछ टाइम रजिस्ट्रेशन लिया और अगर वो सिस्टम में से निकल जाते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये इनका डेटा डिसाइड करेगा, इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे, डेटा माइनिंग जो है वो डिसाइड करेगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो फ्रिक्वेंटली सिस्टम में आते हैं और निकल जाते हैं। अगर आप कुछ लंबे टाइम के लिए टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आपका ITC रिस्ट्रिक्ट होगा। अगर आपका डिफरेंस है आउटपुट और पेबल एज पर आउटवर्ड सप्लाईज और पेबल एज पर 3B तो भी आपका ITC जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा सकता है। और अगर आप 4912 जो है उसके जो उसमें जो प्रिस्क्राइब प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो भी आपका ITC रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द न्यूली इंसर्टेड और यू कैन से न्यूली अमेंडेड सेक्शन 38 बाय फाइनेंस एक्ट 2022 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।